नमस्कार। आज सतलोक आश्रम कुरुक्षेत्र में हैं और यहाँ संत रामपाल जी के अनुयायी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जिनके साथ संत रामपाल जी महाराज से जुड़ने के बाद कुछ चमत्कार हुए हैं। वो हमारे साथ वो शेयर करना चाहते हैं। आइए उनसे जानते हैं संत रामपाल जी से जुड़ने के बाद उनके साथ क्या हुआ। क्या नाम है जी आपका, कहाँ के रहने वाले हैं? हमारा नाम रिंकू दास है, काशीपुर के रहने वाले हैं। सर, संत रामपाल जी के साथ जुड़ने के बाद आपके साथ क्या घटना घटी और आप क्या हमारे दर्शकों को बताना चाहते हैं? मालिक की दुआ से 4 साल हो गए मेरे जुड़ो हो। चमत्कार तो बहुत हुई मालिक की दया। हम 4 साल हो गए जुड़े हुए हमें। हम खेत में काम कर रहे थे, शाम के समय था। शाम के लंबर में काम करते करते लड़को जा रहा था हमारा, शाम के कुछ खेत में जा रहा था डोल पे को, तो लड़का हमारा फैल गया, सांप ने काट लिया लड़के के। हम खेत में से ठा गए और सीधे चले गए डॉक्टर साहब को दौड़ गए। तो आपका कहने का मतलब है कि आपके लड़के को सांप ने काट लिया और आप अपने लड़के को लेकर डॉक्टर साहब के पास चले गए। तो फिर क्या हुआ? फिर डॉक्टर साहब के दौरे गए। फिर वहाँ बड़वाले में आश्रम में पहला वो लगाई हमने, गुरुजी की दौरे प्रार्थना। हमारे बच्चे को सांप ने काट लिया तो वहाँ प्रार्थना लगा दी। फिर डॉक्टर साहब को दौरे ले गए। तो सर, आप इनके साथ थे उस समय, क्या घटना हुई, आप क्या बताना चाहते हैं? जैसा कि ये बता रहे हैं कि इनके बच्चे को सांप ने काट लिया, तो उसके बाद क्या घटना हुई, थोड़ा हमारे दर्शकों को आप बताइए। हाँ जी, ये जो संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य हैं, मैं भी संत रामपाल जी महाराज जी का ही शिष्य हूँ। तो ये हमारे घर के पास ही रहते हैं और मेरे जो फादर जी हैं वो डॉक्टर हैं। तो जैसे हमें पता लगा इनके बच्चे को सांप ने काटा था, वैसे ही ये इन्होंने हमें बुलाया, हम इनके पास आए। तो इन्होंने सांप के काटते ही संत रामपाल जी महाराज जी से सतलोक आश्रम में फ़ोन करके प्रार्थना लगाई गुरुजी को, संत रामपाल जी महाराज जी को। और उतनी देर में ही प्रार्थना लगाने के बाद हम एकदम, ये तो पैनिक हो गए थे, तो हम तुरंत अपने फादर के क्लिनिक पे इनको लेके आए। पापा ने जब देखा तो ये बहुत बड़ा, मतलब संत रामपाल जी महाराज जी की दया है कि मैंने खुद अपनी आंखों से देखा था कि बच्चे को जब सांप ने काटा था तो उसके 4 तीत के निशान थे। लेकिन बाद में जैसे ही हम क्लिनिक पे पहुँचे और सदगुरुदेव जी संत रामपाल जी महाराज जी से प्रार्थना लगाई, तो उस बच्चे के जहाँ से ब्लड आ रहा था दांतों के निशान से, वो ब्लड भी बंद हो गया। और आज आपको दिखाएंगे अभी कि जहाँ पे भी वो सांप काटा था वहाँ पे निशान भी नहीं है आज गुरुजी की दया से, और सिर्फ थोड़ी सी स्किन ब्लैक हुई पड़ी है वैनम की वजह से। ये संत रामपाल जी महाराज जी का चमत्कार इनके साथ हुआ और मैं खुद वहाँ पे मौजूद था। तो आपका कहने का मतलब है कि वो इतनी देर में वो जो निशान था वो था, लेकिन वहाँ से खून निकलना बंद हो गया था। तो क्या बच्चा बेहोश हुआ? क्या बच्चे को कुछ दर्द था? क्या आपने दवाइयाँ दी या सिर्फ एक प्रार्थना करने से संत रामपाल जी के आश्रम में ही बच्चा ठीक हो गया? क्या सिचुएशन हुई? बच्चे के साथ कैसा था? जो बच्चा था थोड़ा सा बेहोशी की हालत में था, क्योंकि सांप काटे को भी मतलब आधा घंटा लगभग हो गया था और बच्चे को कोई मेडिसिन देने की ज़रूरत नहीं पड़ी। जैसे ही संत रामपाल जी महाराज जी से प्रार्थना करी, उसके बाद बच्चे की हालत ठीक होने लग गई और लास्ट में जाके ऐसी हालत हो गई कि मतलब दवाई देने की भी ज़रूरत नहीं थी। कई लोग कह रहे थे कि हायर सेंटर में ले जाओ, लेकिन संत रामपाल जी महाराज जी पे हमें इतना विश्वास था कि हमारे सदगुरुदेव जी कुछ भी कर सकते हैं, और ये परमात्मा ने करा कि आज इस बच्चे को देख लीजिए, आपके सामने है और मतलब सही हालात में है, और उस टाइम इसे दवाई भी देने की ज़रूरत नहीं पड़ी थी। ये तो वही बात हुई जैसे कि हमने सुना है कि मीराबाई को जब एक जहर का प्याला पिलाया गया तो वो जहर का प्याला जो था वो अमृत में बदल गया था। वही चमत्कार इस समय कलयुग में इस बच्चे के साथ हुआ कि इसको सांप ने काटा, लेकिन जैसे ही संत रामपाल जी महाराज जी को आपके हिसाब से प्रार्थना लगाई गई तो संत रामपाल जी के आशीर्वाद से उसके सांप के जहर ने भी जो बंद हो गया, उसके जहर ने काम नहीं किया। तो क्या ये बच्चा भी बता सकता है कि बेटा क्या नाम है आपका? आरती। तो क्या जो आपके पिताजी बता रहे हैं, ये डॉक्टर बता रहे हैं कि आपको सांप ने काटा था, क्या ये सच है? ये बताओ, यहाँ पे काटा था आपको सांप ने? सांप ने काटा था आपको? बोल दे सांप ने काटा। सांप ने काटा था।
तो ये तो वही बात हुई जैसा कि हम सुनते आए हैं कि मीराबाई को जहर का प्याला दिया गया लेकिन वो अमृत में बदल गया। ऐसा ही संत रामपाल जी महाराज ने इस छोटे से बच्चे के साथ किया जो आपके सामने है। आज बिल्कुल जीवित है और बिल्कुल सही है, जबकि इसे सांप ने काट दिया था। तो क्या आप और भी कुछ बताना चाहेंगे, कुछ कहना चाहेंगे हमारे दर्शकों को? जी बिल्कुल, मैं कहना चाहूँगा अपने गुरुजी की दया से कि जैसे हम सभी जगत के लोग हैं, जितने भी जीव हैं, वो ये कहते हैं कि भगवान का गुण होता है कि परमात्मा क्या करता है, अंधे को आँख देत, कोढ़ी को काया, बांझन को पुत्र देत और निर्धन को माया। ये सारे लाभ हम आज से पहले गणेश जी के ऊपर लागू करते थे कि हम गणेश जी की पूजा करेंगे, उनकी आरती में आता है कि ये सारे लाभ भगवान देता है। तो वो जो लाभ थे वो संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आने के बाद और सत भक्ति करने के बाद, कबीर परमात्मा की सत भक्ति करने के बाद और सच्चे गुरु से नाम लेने के बाद वो लाभ मिल सकते हैं। और संत रामपाल जी महाराज जी आज वो ऐसे मंत्र दे रहे हैं जिससे उनके जितने भी शिष्य हैं उनको ये सारे लाभ मिल रहे हैं। जैसे इस बच्चे को सांप ने काटा, अब मैं खुद एक फार्मासिस्ट हूँ और मेडिकल साइंस से बढ़ के हम आध्यात्मिकता को मानेंगे, क्योंकि हमने इस चीज़ को अपनी आंखों से देखा है कि सांप को काटने के बाद ना ही किसी हायर सेंटर में लेके जाना पड़ा, ना ही बच्चे को आज कोई दिक्कत है। ये संत रामपाल जी महाराज जी का ही चमत्कार है और ऐसे अनेकों लाभ संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य बताते हैं। और उसमें से एक लाभ मैं अपना भी आपको बताना चाहूँगा कि मेरा एक्सीडेंट हुआ था और एक्सीडेंट होने के बाद यहाँ पे एक इंजरी आ गई थी, अंदर ब्लड के क्लॉट जम गए थे और मैंने संत रामपाल जी महाराज जी से अरदास करी, प्रार्थना लगाई और इमरजेंसी में एक बार हॉस्पिटल गया था। और जैसे ही संत रामपाल जी महाराज जी से अरदास लगाई और मैं घर पे आया दवाई लेकर, तो आप सच मानना, मैं झूठ नहीं कहूँगा, हमारे गुरुजी के ये भी आदेश है कि हमारे गुरुजी के जो शिष्य हैं वो झूठ नहीं बोलते हैं। तो मैंने वो दवाई 3000 की दवाई थी, वो एक भी बार खा के नहीं देखी और परमात्मा की दया से वो मेरे सारे ब्लड क्लॉट कहाँ गए, कैसे डिज़ोल्व हो गए। मेरे को पहले हेडेक रहता था, वो सारे दिक्कत परमात्मा ने बिना दवाई के आज ठीक कर दी है जी। तो ये बहुत ही अद्भुत चीज़ें हैं। संत रामपाल जी से जुड़ने के बाद सभी को अनेकों लाभ मिलते हैं। हम संत रामपाल जी के शिष्यों से मिलते हैं तो उनसे ये सुनने को मिलते हैं ऐसे ऐसे चमत्कार। तो बहुत ही अच्छा है अगर आज के दिन, आज के युग में इस तरह से संत इस धरती पे अवेलेबल हैं, जो कि मेडिकल साइंस जहाँ फेल हो जाती है वहाँ पर संत रामपाल जी केवल आशीर्वाद मात्र से ही लाभ दे रहे हैं। तो और भी अन्य श्रद्धालुओं से हम मिलेंगे और जानेंगे कि संत रामपाल जी महाराज से जुड़ने के बाद उनके साथ क्या क्या हो रहा है। धन्यवाद।